ठीक है विद्यार्थीगण, आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद क्या है कि आवेश के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो किया क्या गया था, ऐसा कुछ परिकल्पना है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की परिकल्पना या बोलते हैं आवेश की परिकल्पना। एक बनता है आवेश की परिकल्पना, कंसेप्ट ऑफ चार्ज, कंसेप्ट ऑफ चार्ज, आवेश की परिकल्पना। आवेश की परिकल्पना में कुछ इस तरीके का इंफॉर्मेशन मिलता है कि इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन। जब दो इलेक्ट्रॉन को पास पास में रखा गया है तो न्यूटन्स लॉ जो था, लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसके अकॉर्डिंग पता चला कि जब दो आवेश जो पास पास रखे हुए हैं इसमें देखा गया कि अट्रैक्शन शो कर रहा है, अट्रैक्शन शो कर रहा था। तो अट्रैक्शन शो कर रहा था तो न्यूटन के अकॉर्डिंग न्यूटन ने बताया कि Gm1 m2 बाई होता है r², Gm1 m2 बटा r², जहाँ पर G जो होता है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं, जिसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यह हो गया बाबू जी का मान। मतलब न्यूटन के अकॉर्डिंग न्यूटन ने बताया था कि जब दो द्रव्यमानों को पास में रखा जाता है तो उसमें एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, वो आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इनको इलेक्ट्रॉन को पास में रखा गया था, एक अट्रैक्शन फोर्स देखा गया। लेकिन जब यही इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा डिस्टेंस दिया गया तो यह रिपल्सन शो कर दिए। इसका मतलब ये पता चल रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है जो पास में रखा गया था और इनको जब सेपरेशन दिया गया, थोड़ा डिस्टेंस दिया गया, तो एक दूसरे को रिपल्सन शो कर रहे थे। मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान के साथ कोई एक ऐसा वस्तु है जो इसको विकर्षित कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, और उस गुण का नाम दिया गया आवेश। उस गुण का नाम दिया गया आवेश। इसका मतलब यह हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर भी आवेश है, तो जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए उस पर भी आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है विद्यार्थीगण, इलेक्ट्रॉन पर आवेश वह होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो प्रोटॉन पे जो आवेश होता है ये माइनस में होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और प्रोटॉन पर आवेश प्लस में होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पे जो आवेश होता है वह होता है न्यूट्रल, मीन्स न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता नहीं है। यह हमको पता चला, ये आपको याद भी रखना है। अब आवेश के बारे में जब हमको पता चल गया कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ में क्या है, तो पदार्थ बोला गया कि जिसमें द्रव्यमान है और उसमें एक और पार्टिकल आ गया, एक और भौतिक गुण आ गए, जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू क्या, आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश देख लिए, प्रोटॉन पर आवेश देख लिया, और न्यूट्रॉन जो होता है वह न्यूट्रल होता है। तो अब आवेश के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि आवेश है क्या, किस बला का नाम है आवेश। तो जो आवेश है विद्यार्थीगण, आवेश इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज। किसी वस्तु का वह गुण जो अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित
करता है। मतलब आवेश जो होता है वस्तु का एक गुण होता है जो अन्य वस्तुओं को अपनी ओर या तो आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। आवेश में एक और बात है, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है या उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो इसे आवेश कहते हैं। तो इसे आवेश कहते हैं। मतलब या तो किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा या उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। या तो आप निकालेंगे या उस वस्तु पर आप इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दे देंगे। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जिस वस्तु पर वह इलेक्ट्रॉन जाएगा वहीं पर क्या होता है बाबू, आवेश का स्थानांतरण होता है और उसी को बोला जाता है क्या, आवेश। उसी को बोलते हैं हम लोग आवेश। आवेश का जो एसआई मात्रक होता है विद्यार्थीगण, आवेश का एसआई मात्रक, इसको हम लोग बोलते हैं कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है और जिसको हम लोग सी से सूचित करते हैं। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम और जिसको हम लोग सी से सूचित करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा भी कुछ कण होते हैं जिसके बारे में आप लोग को जानकारी देते हैं। तब तक फिलहाल इतना आप लोग छाप लीजिए, फिर आगे बताते हैं।